नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंतर्गत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी जो है चालू हो गए हैं और इसमें ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2022 शाम 6 बजे तक रखी गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंतर्गत में महत्वपूर्ण पदों पर भरने के लिए परीक्षा यहाँ पर लिया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी upsconline.nic.in पर जाकर के इनके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 5 जून 2022 को सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों के माध्यम से इसकी परीक्षाएं जो है ली जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंतर्गत में चयनित अभ्यर्थियों को देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा, विदेश सेवा जैसे विभिन्न पदों के अलावा विभिन्न ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के पदों पर भी पोस्टिंग जो है यहाँ पर दी जाती है। इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग 861 है। 861 पदों पर इस वर्ष जो है भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा इसमें 34 पद जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, बेंचमार्क अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन भारत के विभिन्न केंद्रों में यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बिलासपुर और रायपुर में परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु सीमा 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा मेंस के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यहाँ पर इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर चयन विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जैसे आईएएस, आईआरएस, आईएफएस आदि पदों पर यहाँ पर चयन जो है किया जाता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता भारतीय परिषद द्वारा या विधानमंडल द्वारा या राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में अभ्यर्थियों को किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन की उपाधि मांगी गई है। स्नातक उनके पास होना जरूरी है। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में, ग्रेजुएशन की अंतिम परीक्षा के अध्ययनरत हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परंतु शर्त यहाँ पर यह रखा गया है कि परीक्षा का परिणाम आने के पूर्व उनका स्नातक ग्रेजुएशन का परिणाम जो है आ जाना चाहिए, तभी वे इस परीक्षा में आगे के लिए जो है पात्र होंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें 100 रुपये मात्र शुल्क का भुगतान जो है यहाँ पर करना होगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी, बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर शेष बच गए हैं, सभी शेष अभ्यर्थियों को 100 रुपये का शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ साथ में परीक्षा का पाठ्यक्रम और महत्वपूर्ण सभी दिशा निर्देश आपको हिंदी में, इसको PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय वन सेवा परीक्षा का आयोजन और चयन जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिविल सेवा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के माध्यम से ही अभ्यर्थियों का चयन जो यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन जो यहाँ पर नहीं मांगे जा रहे हैं। भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, जो कि राज्य या फिर भारत के किसी भी राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए। इसमें पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान या फिर भूगणित विज्ञान या फिर भौतिक या फिर सांख्यिकी में, प्राणी विज्ञान में किसी भी विषय में एक विषय के साथ में स्नातक की डिग्री उनके पास होना जरूरी है। या फिर कृषि विज्ञान, वानिकी या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर भारतीय वन सेवा परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों योग्यताएं रखते हैं वो दोनों परीक्षा में एक साथ शामिल हो सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो एक ही शुल्क में आप जो है दोनों परीक्षा में शामिल हो पाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप ही परीक्षा में किसी एक परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आप एक परीक्षा के लिए भी यहाँ पर अपना ऑप्शन जो है फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कर सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए विस्तृत जानकारियों के लिए दोनों का PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां पर जाकर के दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।